सुनने में आया था वही आपके सामने दो वाक्यों में कह रहा हूँ, ताकि आप लोग अपने स्वभाव से परिचित हो जाए। क्या है? सुना, जब शासन चलता है उसमें अनेक बातें हो जाती है, और योग से जब राष्ट्रपति शासन चलता है तो आप लोग सारे के सारे 8 बजे तो 8 बजे, 9 बजे तो 9 बजे, नहीं समझे? उससे भी पहले आ जाए। और जब आप पहले काम करते थे बाद में आ जाए ना पहले चली जाए। ऐसा ही कठोर शासन आवश्यक है, ये हमारा तात्पर्य है। अनुशासन हमेशा हमेशा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब राष्ट्र पर आपत्ति आ जाती है उस समय जो आप करना चाहो, अब क्या करना चाहो? जब पानी सिर पर से निकल जाएगा तो सुनो अब देखो, एक उदाहरण बहुत अच्छा मैं लगता मुझे आपके सामने रखता हूँ। गन्ना होता है, महाराष्ट्र में तो गन्ने का बाहुल्य है। यहाँ सब लोग इस गन्ने में ही सब कुछ मान करके चल रहे हैं। शायद वो रोटी नहीं खाते होंगे। आप कहेंगे अभी उसकी उम्र ठीक नहीं है। ठीक नहीं है तो कब ठीक होगी? अब वह लगभग 11 महीने तो ले ही लेगा, तब वह गुड़ बनने में योग्यता आ जाती है उसमें, और वो आप बना सकते हैं। फिर भी गन्ना मीठा माना जाता है ना। बच्चे जल्दी करते हैं तो 2-3 महीने में ही घुस करके खेतों में और गन्ने को खा लेते हैं। खा लेते भले ही, किंतु जुकाम उनको हो जाती है। इस जुकाम से जो परिचित हो जाते हैं वो समझते हैं अभी ये गन्ना योग्य नहीं बना है। वो तो योग्य गन्ना नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मीठा है क्या नहीं? वो है तो, वो मीठा तो है, किंतु गुड़ बनने के लायक नहीं है। ये समझ में आ गए ना आपको? लेकिन कुछ ऐसे भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं जिस प्रकार गन्ना मात्र एक ही स्वाद रखता है, उनके लिए हमारा कहना है जल्दी जल्दी उसको गुड़ तो बनाओ। नहीं बना, चाहे चित्त परमेश्वरी का सम्यक दर्शन हो, चाहे नीचे के गुणस्थान का सम्यक दर्शन हो, समान है। लुट जाओगे, आप लुट जाओगे। पहले यदि गन्ना उखाड़ करके बनाओगे, कोई भी फैक्ट्री मिल आपको स्वीकारता नहीं देगी। फिर आपकी क्या दशा होगी बताओ? समझ में आ रहा है ना? हाँ, वह सामान्य रूप से कथन आता है, उसको आप लोग विशेष रूप से समझ लेते हो। इसलिए भले ही मुलायम रहता है वह नीचे के दिनों में, और जब वह पक जाता है, मीठा मीठा बन जाता है, तो वह मुलायम नहीं रहता है। दांत ठीक है क्या नहीं पहले देख दो। है क्या होता है? दांत तोड़ देता है,
फिर भी आप लोग उस गन्ने को छोड़ते नहीं हो। इसी प्रकार कठोर शासन से आप बचिए नहीं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी बनते ही नहीं। हमेशा हमेशा ध्यान रखो, गुण हमेशा हमेशा विकासशील तो रहता है, किंतु उसका विकास का जो अधिकार है वो गुणी के ऊपर आधारित है। भरसक वह परिश्रम कराता है, करता है, फिर बाद में ही समय पर का मतलब उसमें जब मीठा 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 रह जाता है। फैक्ट्री वाले पानी को नहीं खरीदते, किंतु क्या बोलो क्या खरीदते हैं? पुष्ट रस वाला जब गन्ना होता है उस समय उसको खरीदते हैं, नहीं है तो कहते हैं अभी ये मुन्ना है। क्यों आपको क्यों ऐसा लगा? ताली क्यों बजा दी? प्यार से ऐसा बोला जाता है, मुन्ना मुन्ना बिन्ना, नहीं समझे? लेकिन वह काम का नहीं रहता, इसलिए हम आप लोग आपसे कोई काम कराना नहीं चाहते, क्योंकि अभी आप लोग मुन्ना भी नहीं है। ऐसा है, इसलिए अच्छा लगा ना उदाहरण। अपने दांतों को संभालो। हाँ, इसलिए समान रूप से जब राग दशा में रहता है उस समय में भी जो गुण है वहाँ ऐसे है ही नहीं, किंतु इसका समय पर ही विकास हो जाता है और वह नायक योग्य बनता है। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति की योग्यता नहीं रखता है और वह कहते हम भगवान बन गए या भगवान हैं, अब वो जब भगवान भी नहीं बने और भक्त भी नहीं बने, न इधर के रहे कहाँ, न घर के रहे न बाहर के रहे, हाँ घाट के नहीं। अब घाट पीट सब चले गए महाराज, नहीं समझे, सब चला गया है। इसलिए आप लोग माता पिताओं की आज्ञा में रह करके कुछ स्वाध्याय आदि आप पढ़ लो या सीख लो, फिर बाद में जितने आप सुनेंगे उतने ही आप में मिठास आएगा। नहीं है तो नाक को हमेशा हमेशा साफ करते रहो। अहिंसा परमो धर्म की। पाषाण है किंतु कनक पाषाण है। पाषाण एक प्रकार से पुद्गल है और उसमें भी स्वर्ण और एक प्रकार से पत्थर दोनों का मिश्रण है। उदाहरण ये मिलता है ग्रंथों में, जो कोई भी व्यक्ति स्वर्ण चाहता है और स्वर्ण का आभरण बनाना चाहता है, लेकिन स्वर्ण की यात्रा बहुत कठिन है और बहुत दूर है, लेकिन पूर्ण नहीं होती ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो परिश्रम करेगा उसकी इसको उपलब्धि अवश्य होगी। आप लोग अपने गले में स्वर्ण के हार वगैरह पहनते हैं,
जिस पत्थर से निकला है वह मान लो 1-2 किलो का पत्थर था, तो उसी पत्थर को 2-3 छेद करके और स्वर्ण तो है ही उसमें, पक्का है, 12 किलो मान लो स्वर्ण इसमें है और वो 2 किलो का है, नहीं समझे। और उन दोनों 2 किलो का यदि है पत्थर, 1-1 किलो का बना दिया, और या तो कानों में कान टूट जाएंगे, गले में यदि पहनते, आज तक ऐसे व्यक्ति हमें नहीं मिला आप लोगों को, तो वो ठीक नहीं है क्या? स्वर्ण तो है उसमें, क्योंकि सोनार ने कहा इसमें 100 टन सोना 1 किलो है, और वह उठा करके यूं करके देख लेता है। आप इसको उठाओ, 1 किलो तो नजर आएगा, लेकिन इसमें 1 किलो स्वर्ण है, ये हमारा विषय नहीं है। और किसका विषय है? सोनार का है। सोनार एक एक रत्ती भर, जो कोई भी भारदार है उसको भी वह समझता है। यदि 1 तोला है तो 1 तोला बोलेगा, और 10 किलो का वह पत्थर बने हो, निकषाम बोलते, निकष है। स्वर्ण को या स्वर्ण पाषाण को उसके ऊपर घिसना पड़ता है, तब ज्ञात होता है। इसके सोने के जो रेखाएं हैं उसके माध्यम से ज्ञात होता है। तो आप लोगों में से एक भी व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं होगा कि हम उन पत्थरों के नग को और पहन ले, और अच्छे ढंग से कह दे, अच्छे फोटोग्राफी करने वालों को, भैया अच्छे ढंग से ले लेना। क्यों? वह हंसी का ही पात्र होगा। इसलिए जब तक उसमें से पूर्णतः अग्नि परीक्षा के द्वारा उस पत्थर को अलग और स्वर्ण को अलग किया नहीं जाएगा, तब तक आप लोग उत्साहित नहीं होंगे और उसको पहनेंगे, किंतु आभरण बना करके पहनेंगे। अब मैं, आप लोग इतने पक्के हो गए, 100% हमारे एक प्रकार से आप लोगों ने कथन को ताली बजा करके यदि समर्थन किया है, तो हमें बताओ, जब तक कोई भी महाराज तो नहीं हुई, बाद में तीर्थंकर बनेंगे, किंतु उसको मुनि महाराज नमोस्तु करेंगे, नहीं है ना? हाँ, ऐसे तीर्थंकर बनने वाले, अभी तीर्थंकर तो बने नहीं, किंतु आगे 16 कारण भावना भानी होगी, तब कहीं देखा जाएगा। इसलिए जो आवरण सहित है पत्थर में सोना, आभरण बनाने के योग्य नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे सम्यदृष्टि बैठे, भले वो सारे के सारे वंदना के दंशनहीनो न वंदितव्यो कहा है, और दर्शन का अर्थ होता है दिगंबरत्व। दिगंबरत्व से जो रहित है वो कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं हो सकता।
इसलिए इसमें कोई विशेष सोचने की बात ही नहीं। हम अति उत्साहित होते हैं तो अति सम्यक दर्शन की वह पहचान नहीं माना जाएगा। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के लक्षण जो होते हैं, लक्षण कभी अति की ओर नहीं जाता, और थोड़ी सी भी कमी है तो उसको हम लक्षण भी नहीं मान सकते। पूरा हो तो उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों ने बीच में किसी ने कुछ बात कही, हमने सोचा कि भाई यही एकमात्र स्वर्ण का उदाहरण दिया जाए, और ये सब लोग पालन कर रहे हैं। पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पत्थर को तो नहीं लटकाएंगे, कोई भी नहीं। हाँ, ये बात अलग है, गधे के गले में उसको यदि पहना दो, वो समझता है कि चमकीला कुछ है, लेकिन कभी वह आप जैसे आनंदित नहीं होगा, क्योंकि ये तो पत्थर है। ऐसे व्यक्ति को ही हम चुनेंगे, चुनना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कसौटी का पत्थर कसौटी का ही पत्थर रहे। ये कसा हुआ पहले से है, इसलिए वह कसने योग्य है, लेकिन अभी पहनने योग्य नहीं है। आप प्रतीक्षा करिए, भविष्य में होने वाले अनंत तीर्थंकर है, और कुंद कुंद महाराज जी ने उनको तीर्थंकर के रूप में स्वीकार करके, किंतु भविष्यकालीन कहा है, आज नहीं है। इसलिए आज का यह महत्व है, और आज का भी महत्व है तो अब का महत्व है। अब का मतलब तब का नहीं, अब का जो तप का होना चाहिए, तो उसको हम स्वर्ण कहेंगे। नहीं है तो कितने भी आप पैसा देना चाहेंगे, हम भले ही उसको बेचने के लिए खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन स्वर्ण कह करके नहीं स्वीकारेंगे, किंतु वह स्वर्ण का पाषाण है, और पाषाण हमारे लिए कभी वंदनीय नहीं होता। जब भगवान को हम बनाए जाते हैं, उनको पत्थर के रूप में नहीं, किंतु भगवान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। उनमें जब तक लक्षणों के साथ प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक ये गर्दन झुक नहीं सकती, ये कहा गया है। इसलिए आप लोगों को चाहिए अपनी गर्दन को जहाँ कहीं भी चढ़ाना ठीक नहीं। ये है, नहीं समझे, नारियल है तो उसको नारियल के रूप में स्वीकार करिए। हर एक नारियल नहीं हो सकता, उसका अपना जीवन अलग होता है। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी के लिए यही कहा गया है, सार्वजनिक पुरस दिया गया है, सबके लिए एक ही प्रसाद है हमारे यहाँ। ये बहुत बार बहुत है, सामने रख करके हम चल रहे हैं, एक एक मिनट एक एक सेकंड गिनती चल रही है यहाँ पर, ज़्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं और अति भी नहीं। ध्यान रखो, उसकी भी एक मर्यादा है, उतने ही पर्याप्त मैं समझता हूँ। इसको आप लोग अवश्य ही जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ वहाँ के लिए बता देना। और स्वर्ण की प्रतीक्षा करने से स्वर्ण नहीं मिलने वाला, उसको तो तपाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और जैसे जैसे तपेगा वैसे वैसे स्वर्णत्व वह सामने ऊपर ऊपर आएगा। यथा हेम
पाषाण है। पाषाण में जिस प्रकार स्वर्ण है, उसी प्रकार अस्मिन देहे परमात्मा आत्म भगवान रहते हैं। इसको बहुत ही लक्षण के साथ घटित करके स्वीकार कर लेना। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। आपके शब्द कब व्यवधान उपस्थित करते हैं और कब सम्मान के प्रतीक बनते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। आप मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण करते हैं। उस ध्वजा को क्यों उसका आरोहण होता है, यह भी ज्ञात है। वह ध्वजा हम ध्वजा फहराएंगे, न आप फहराएंगे, न ही आपके कोई बंधु वो पहना सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपकी मन की बात मन में रह जाएगी और वह कब आपको आनंदित कर सकता है, तब जब वहाँ पर खूब जोर से हवा आ जाती। हवा यदि नहीं आए, ध्वजा का आरोहण संभव नहीं है। अब हमें सोचना है, हवा ने ध्वजा को फहरा दी और आप मान लेते हैं मैंने ध्वजा को फहरा दिया। ये कितना सफेद झूठ है ये। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब झूठ होता है इसको सफेद क्यों कहा आपने? तो आचार्यों ने उसको उत्तर दिया है, सत्य को जब कटु कहा जा सकता है तो झूठ को सफेद क्यों नहीं कहा जाए? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कटु सत्य। न ही आप कटुता का स्वागत करते हैं और न ही झूठ, उस झूठ को सफेद कहते आप कुछ उत्तर दे सकते हैं। इसको हमने छोटे से पद के रूप में रख दिया है। अब सोचना है क्या निमित्त होता है। हवा रुक गई, ध्वजा आपका नीचे उठ गया, क्योंकि आपने बांध रखा इसे तो रह गया, लेकिन आनंद तो आता नहीं। इसलिए ध्वजा पटाखा ये लगाते हैं, पीतल के भी लग सकते हैं, लगाते। उसमें कितनी भी तूफान आ जाए तो भी वह राउंड तो ले लेगी, लेकिन हवा का काम वह तांबे का पटाखा कर रही है।
उसी प्रकार हम हवा को याद न करके अपने उल्लास के साथ आरोहण करा देते हैं, तो कहाँ कहाँ पर आरोहण होता है? ध्यानारोहण भी होता है। ध्यान के समय पर हम अपने आप के आत्म तत्व को अथवा ज्ञान के माध्यम से अपने को ऊपर उठाना चाहें, उठा सकते हैं, और इसका आनंद आपको ही होता है, दूसरे को नहीं होता। कल्पना में भले ही हो, लेकिन वहाँ एक प्रकार से कल्पना न रह करके एक दिन वो साकार हो जाता है। आप लोगों को ऐसे स्वप्न की प्रतीक्षा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने जैसे इस काम को किया है, वैसा मैं भी चाहता हूँ कि आप जैसे मैं भी अपने इस जीवन के शिखर पर ध्वजारोहण कर सकूं। ध्वजा को न ही आपके तालियों की आवश्यकता है और न हवा की प्रतीक्षा है, लेकिन हम अपने भावों में उदासीनता लाते हैं। देखो, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन हवा ही नहीं चल रही है। आपने किसी भी अच्छे कार्य में बुरा करने के लिए हवा दे दिया हो? समझ रहे हो? थोड़ा सा वाक्य घुमावदार है, आप लोग भी घुमाते होंगे, तो हम भी अपने प्रवचनों में घुमाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आपकी आदि है, आप आदि है घुमाने के लिए। ये घुमाना छोड़ दो और सुलगा करके हवा और देते जाओ, ये ठीक नहीं है। जीवन में यदि आपने सुलगा दिया और किसी को जलाने का अभिप्राय किया, गए, किंतु दीपक भी जलाया जा सकता है, जलाने के लिए दिया जाता है। यह बहुत ही उत्कृष्ट भाव का प्रतीक, क्योंकि हमने वहाँ पर आप कहते हैं कि श्री जी के सामने दीपक जलाए। अपने अंधेरी कोठरी में आप अपने कम से कम मन के उज्जवल मन के दीपक जला सकते हैं और उसको हमेशा हमेशा अच्छे भावों के तेल अथवा घी डालते रहिए और प्रभु को उस प्रकाश में अपने आप को देखते हुए धन्य धन्य कर सकते हैं। यह कल्पना नहीं, किंतु ये धारणाएं हैं। इन धारणाओं का महत्व बहुत है, बहुत है। वैसे तो प्रतिदिन मुनि महाराज धारणा करते हैं, दूसरे दिन पारना करते हैं। इसमें भी आचार्य अखिलंग देव ने कहा, यह भी एक भुक्ति का त्याग करके प्रतिदिन का संकल्प है उनका। आप अंतों के लिए उठ जाते हैं। मुनि महाराज अब कहते हैं हमारा त्याग है। उनको कभी भी ये मन में आता ही नहीं, शाम को भी उठ सकते हैं, सुबह मत उठाओ,
तो शाम को उठ जा। यदि ये धारणा पक्की होती है तो करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वह इस व्रत को पालन करते रहते हैं। आप रात में का त्याग कर देते हैं, अंशों को रख देते हैं, तो ये कहते हैं हम तो एक दिन में एक ही बार लेंगे। इसी त्याग के कारण आप 28 भी कर लो तो भी इनके इस त्याग का कोई हानि नहीं है, क्योंकि आप चूंकि रात का मात्र त्याग कर रहे हैं और ये शाम को भी त्याग कर देते हैं, और जब तक उठेंगे नहीं तब तक इसके बारे में विकथा भी करते नहीं हैं। इसका अर्थ ये हुआ वह 24 घंटा दीपक जल रहा है, किसके जल रहा है? तो वह धारणा रूप दीपक है। ये आज ऐसा धारणा ले ली जो हम कल तक नहीं थे। अब आप ही सोचिए भाव में किस प्रकार उत्कर्ष होता रहता। किसी भी प्रकार से वह अपने इस गुण को, व्रत को दूषित तक भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार आप अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए, और अपनी धारणा शक्ति बढ़ाइए तो बढ़ती चली जाती है। और यदि आप धारणा नहीं बनाओगे तो शाम को पुनः वह कमज़ोर होने से क्यों हमने त्याग कर दिया। श्रावक के तो अच्छे हैं, उनको भी पंचम गुण स्थान होता है, दोनों हाथों में लड्डू ले लो। ये समझे, ऐसा यदि भाव हो जाए तो ये कहेंगे महाराज हमारे लिए आप परेशानी पैदा कर रहे हैं। कैसे के पीछे परेशान? इसलिए कि आपकी पालना की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। है क्या नहीं ये भाव? बिल्कुल। फिर हमारा क्या होगा? तो इसलिए आचार्यों ने इनको कहा तुम्हारी एक धारणा ने एक मुक्ति का त्याग किया तो हजारों हजारों व्यक्तियों के लिए पालना करना इसमें जो लगन लगी है, ये भावना उनकी असंख्यात गुणी कर्म निर्जा के लिए कारण है। होलसेल दुकान है तो वह फुटकर दुकानों को भी प्रोत्साहित करता रहता है। आपकी होलसेल दुकान चलती रहे ताकि हमारी छोटी छोटी दुकान भी चलती जाए। इसलिए हम चाहते हैं आपकी भी छोटी छोटी दुकान खूब चले। नहीं समझे? खूब चले, उसके कारण हमारा होलसेल दुकान भी और ऊपर चले जाए। इस प्रकार एक पालना और एक धारणा का यह भाव आपके सामने रखा। कैसा लग रहा बताओ तो? कोई यही तो है, तो इसमें कोई किसी को घाटा है ही नहीं। तो इस प्रकार अपनी कल्पना नहीं, ऐसी धारणा बनाओ। ये कहाँ है? समय सार में भी धारणा की, विशुद्धि की, प्रतिक्रमण की, निस्सरण की, आदि आदि की कथा कही है। उसमें एक धारणा भी है। तो उस धारणा के माध्यम से पृथ्वी धारणा, जल धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, फिर इसके उपरांत पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत धारणा, ऐसे ऐसे छलांग लेते जा रहे हैं।
उछलते चले जा रहे हैं। एक सिंहासन के ऊपर अपने आप को बिठा करके और अरहत परमेष्ठ का स्वरूप का ध्यान, ये रूपातीत, यह पदस्थ पिंडस्थ धारणा का प्रतिफल है और सब काम होता जाता है। इसमें न उम्र की बात है और न ही जीवन की बात है। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक ये काम हो सकता है। ध्वजारोहण करो और ध्वजा फहराओ और आनंद का अनुभव करते रहो। और इस प्रकार बार बार ध्वजाओं का परिवर्तन के लिए भी आगम में उल्लेख मिलता है। सुना तो था हमने 48 दिन में एक बार ध्वजा का रोहण पुनः होता है। हमेशा हमेशा होना चाहिए। हमारे यहाँ ध्यान जब बताया, उस ध्यान में भी श्रेणी बताई। श्रेण्यारोहणात् पाक, श्रेणी के आरोहण से नीचे और श्रेणी के आरोहण होने के उपरांत ऊपर चले गए तो वह ध्वजा कभी भी उतरेगी नहीं और उसको चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ध्यान रहे कि शिखर से भी कलशा से भी ऊपर ऊपर ध्वजदंड से बंधा हुआ वो ध्वजा अनंत काल के लिए फहराते रहो। यही एकमात्र जीवन का लक्षण हुआ। अहिंसा परमो धर्म।